सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविशाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे तस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक जो कि 51 श्लोकों में निबद्ध है और मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहा है, हमें इष्ट का उपदेश बताने वाला है। ऐसा ये मंगलमय ग्रंथ, इस पे हमारी चर्चा चल रही है। वास्तव में यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये बता रहे हैं कि जीव को क्या इष्ट है और इष्ट की प्राप्ति किस प्रकार से इस जीव को करवाई जा सकती है। ये इष्ट की प्राप्ति यह जीव किस प्रकार से कर सकता है, उन संबंधी बातें यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जिसमें हमारी चर्चा गाथा नंबर 6 पर चल रही है कि संसार में सुख है या नहीं। और संसार में सुख की चर्चा आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर चुके हैं पहले, उसके बाद ये प्रश्न की चर्चा यहाँ हो रही है कि संसार में सुख है या नहीं। तो गाथा को पढ़ते हैं, फिर उसकी टीका देखेंगे। अर्थ तो देख लिया था हमने कल। वासना मात्रम एव तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हुदिज्यन्ते ते भोगा रोगा इवापति। सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान करें भोग भी विपत्ति में व्याकुल रोग समान व्याकुल रोग समान। कि यहाँ पे क्या कहा था कि देहधारियों का जो सुख और दुख है वह केवल वासना मात्र ही है, और वह सुख दुख रूपी भोग आपत्ति के समय विपत्ति के समय में रोगी की तरह, एक रोग की व्याकुल रोग समान, जैसे यह जीव रोग के काल में व्याकुल होता है, उस प्रकार आपत्ति के समय इन भोगों में व्याकुलता लगती है। जैसे किसी को बुखार हो तो बुखार में उसको खाना अच्छा नहीं लगता, में उसको कोई विषय सेवन अच्छा नहीं लगता, तो उसको कोई विषय मिले तो वो आकुलित होता है, मैं विषय भोग भी नहीं पाता और विषय भोगना भी चाहता है। बुखार के समय खाने की इच्छा, मैं खाना तो चाहे लेकिन खा नहीं पाए क्योंकि अंदर जा ही नहीं रहा है, निगल ही नहीं पा रहा है, मैं अंदर से इच्छा नहीं हो रही है लेकिन खाना चाह रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा है। उस प्रकार की कंडीशन विपत्ति के काल में हो जाती है। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसी के घर में किसी जवान बेटे की मृत्यु हो गई हो, तो जवान बेटे की मृत्यु हो गई और हम उससे जाके बोले कि भैया चलो आज मूवी देखने चलें, चलो आज रसगुल्ले खा लो, आप चलो आपको ये चीज पसंद है ना, ये चीज खा लो। हम ये सब चीजें उससे कहें तो वो क्या कहेगा कि रोग के समान लग रहा है, दूर इनको दूर करो, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अभी मैं उनसे उनको देखना भी नहीं चाहेगा। ऐसी कंडीशन इन भोगों की हो जाती है। ये जो सुख दुख, जो हमको सुख दुख लगता है, वो वास्तव में कल्पना मात्र है। इन सब की चर्चा हमने यहाँ पे की थी। देखो टीका देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रतीति करने में आता हुआ वह इंद्रिय जनित सुख
दुख ही है। कि जो इंद्रिय जनित सुख है, जो प्रतीति में भी ऐसा आ रहा है कि सुख है, वो भी वास्तव में दुख ही है। कैसा है वह दुख? केवल वासना मात्र है। कि जीव को जो देह आदि के संबंध में, जो देहादिक पदार्थ है उसके संबंध में आने वाले पदार्थ हैं, वो उपकारक और अपकारक नहीं होने से, उपकारक अर्थात इष्ट और अपकारक अर्थात अनिष्ट, इष्ट तथा अनिष्ट नहीं होने से परमार्थ से वो देहादिक के विषय उपेक्षणीय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, उपेक्षा करने योग्य ही है। क्यों? क्योंकि उनमें सुख और दुख का नामो निशान नहीं है, उसमें तत्व ज्ञान के अभाव से। अब देखो, जब सुख दुख की कल्पना खरी होती है, या हम कहें कि इष्ट अनिष्ट की कल्पना खरी होती है, तो क्यों होती है? कि तत्व ज्ञान के अभाव में। कि यदि तत्व ज्ञान होगा, तत्वाभ्यास होगा, इसलिए तो पंडित टोडरमल जी ने कहा कि तेरा तो एकमात्र उपाय तत्वाभ्यास करना है। 7वें अधिकार में कहा ना, पेज नंबर 94-95 के आसपास, 7वें अधिकार निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि के प्रकरण में 94-95 नंबर के आसपास के पेज पे क्या कहा वहां पे? जैसे विवाह का अर्थी एग्जाम्पल दिया था ना, वहां पे एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ वहां क्या कहा था कि तेरा तो एकमात्र पुरुषार्थ तत्वाभ्यास करना है, निर्णय करना है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, निर्णय में उपयोग लगाना यह पहला कर्तव्य है। लाइन सुनी होगी आपने, निर्णय में उपयोग लगाना यह पहला कर्तव्य है। ये हमारा पहला कर्तव्य है, निर्णय में उपयोग लगाना। तो यहाँ कह रहे हैं निर्णय में उपयोग नहीं लगाता, तत्व ज्ञान के इसके अभाव पाया जाता है। तो तत्व ज्ञान के अभाव के कारण ये पदार्थ मुझे उपकारी है और उपकारी होने से इष्ट है, और ये पदार्थ अनुपकारक है इसलिए अनिष्ट है। ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है। क्या है वासना? उस भ्रम का नाम है वासना। कल मैंने वासना का क्या शब्द बोला था? कल्पना। आप यहाँ आचार्य पूज्य पाक स्वामी क्या कह रहे हैं? ये ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार कि एक भ्रम हो गया हमें। क्या भ्रम हो गया? कि ये पदार्थ उपकारी है, ये पदार्थ अनुपकारी है, ये पदार्थ मेरे लिए अच्छा है और ये पदार्थ मेरे लिए अच्छा नहीं है। इस पदार्थ ऐसा परिणमन होगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, इस पदार्थ का परिणमन ऐसा नहीं होगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने वस्तु को इष्ट अनिष्ट मान लिया, वस्तु के परिणमन को इष्ट अनिष्ट मान लिया। एक तो वस्तु को सुख दुख का कारण माना, वो तो बात एक ही है। परिणमन को वस्तु ही माना जाएगा, या वस्तु के परिणमन को मैंने अपने अकॉर्डिंग हो रहा है तो अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो बुरा है। इस प्रकार उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर ली। यहाँ कह रहे हैं ऐसा ही भ्रम हो गया इसको कि मेरे अनुसार परिणमन हो रहा है वस्तु का। अब मेरे अनुसार हो रहा है तो अच्छा हो, मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा तो बुरा। तो इसको ये भ्रम है कि मेरे अनुसार परिणमन हो रहा है, और इस भ्रम से जो संस्कार उत्पन्न हुआ इष्ट अनिष्ट संबंधी, उस संस्कार का नाम है वासना। भ्रम क्या हो गया इसको? कि वस्तु मेरे अनुसार परिणमित हो रही है। जैसे सुख दुख के कारण की बात तो बहुत सारी हो सकती है। जैसे मान लो मैं अभी बोल रहा हूं और आप में से कोई कहे अरे बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला, तो मुझे क्या लगेगा? अरे इष्टकारी लगेगा। वो बोलने वाले इष्ट लगेंगे और वो जो बोला गया है मेरे बारे में वो मुझे इष्ट लगेगा। और किसी ने ऐसा बोल दिया कि नहीं आपने अच्छे से नहीं समझाया, तो क्या लगेगा मुझे? कि अरे बहुत मीन्स एक दुख लगेगा अंदर से, एक दुखाभास होगा, दुख लगेगा अंदर से कि अरे क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया, मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। अनेक प्रकार की बातें हैं। तो सुख दुख कहां से देखा मैंने? मैंने अपनी बोली को, अपने बोलों को, अपने शब्दों के अधीन अपने सुख दुख को कर लिया। कल मैंने बात की थी ना संयोगों के अधीन, तो मैंने शब्द के अधीन कर लिया सुख दुख को। लेकिन वास्तव में विचार करके देखें तो क्या इस बोलने के कर्ता हम हैं? कि नहीं, हम अपने अनुसार बोल ही नहीं सकते। कि अरे क्या बात कर रहे हो, अपने अनुसार ही बोलता वक्ता? कि नहीं, अपने अनुसार हम बोल ही नहीं सकते। देखो, ये बात तो सच्ची है कि वक्ता बोलता है तो अपने क्षमता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर और पूरा एकाग्र चित्त होकर बोलता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी
वस्तु स्वरूप ये कहता है कि इस बोलने के कर्ता हम नहीं है। और यदि तर्क से भी यदि हम तर्क से भी देखें कि जिस बोलने को हमने सुख दुख का कारण मान लिया, क्या वास्तव में उस बोलने के कर्ता हम हैं? यदि समोसरण में केवली भगवान से पूछा जाए कि आज की क्लास में 10 मिनट बाद कौन सा शब्द आना है, कौन सा शब्द बोला जाना है, तो केवली भगवान बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? बताइए। यदि केवली भगवान से पूछा जाए समोसरण में कि आज की क्लास में 10 मिनट बाद या 2 मिनट बाद क्या शब्द आना है, तो उस शब्द को केवली भगवान बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? क्या कहना है आपका? बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? बता एक केवली भगवान से पूछ, हाँ बता देंगे, बताएंगे। तीन काल के तो एक बताएंगे ना, बताएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगले 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद क्या शब्द निकलना है वो पक्का है, फिक्स है। वो मैं चेंज नहीं कर सकता उसको। ये 10 मिनट बाद केवल भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ये शब्द निकलना है, तो 10 मिनट बाद एग्जैक्ट उसी टाइम पर वही शब्द निकलेगा। इसका अर्थ है कि बोलने का कर्ता मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने क्या माना हुआ? अपने को कर्ता मान लिया, और कर्ता मान के क्या कर लिया? सुख दुख का कारण मान लिया। अच्छा बोला तो सुख मान लिया, बुरा बोला तो दुख मान लिया। तो यहाँ कह रहे हैं ये जो हमारा सुख दुख मानना है ये वासना मात्र है। और ये वासना कहां से आई? कि उस भ्रम से उत्पन्न हुए संस्कार के कारण। कि जो हमको भ्रम हुआ कि मैं करता हूं बोलने का, कि मैं बोलता हूं, मैं बच्चों का पालन करता हूं, मैंने बच्चों को बड़ा कर दिया। ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चों को कौन बड़ा करता है? कि माता पिता करते हैं बच्चों को बड़ा। कि बच्चों को तुमने बड़ा किया, तो कोई 2 साल का बच्चा है और आप में सामर्थ्य उसको बड़ा करने की, तो उस बच्चे को आज 5 साल का करके बताओ। 2 साल का बच्चा है, वो 2 साल के बच्चे को आप में सामर्थ्य है, आपके कारण ही वो बड़ा हुआ है, आपने उसका लालन पालन किया है, सब कुछ आपने किया है ना। तो अब मुझे 2 साल के बच्चे को आज की आज में आप 5 साल का करके बताओ। चलो 5 साल दूर है, 3 साल का कर दो, 2.5 साल का कर दो आज की आज में। कि अरे वो कैसे करेंगे हम? 5 साल का बच्चा तो 5 साल में जाके होगा, 3 साल और लगेंगे यही 5 साल का होने में। तो जब 3 साल बाद वो 5 साल का होगा, तो तुमने क्या किया उसमें? 3 साल बाद तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है वो 5 साल का, तो उसमें आपने क्या किया? मीन्स मेरा कहने का ये है, देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ द्रव्यानुयोग के आधार से। ये बात बराबर समझना कि मैं यहाँ बात द्रव्यानुयोग के आधार से कर रहा हूँ। चरणानुयोग अपनी अलग व्यवस्था से बात करेगा। मैं चरणानुयोग के आधार से बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अभी बात कर रहा हूँ द्रव्यानुयोग के आधार से। तो द्रव्यानुयोग तो यही कहेगा कि भैया तुमने लालन पालन नहीं किया, तुम्हारे कारण ही बच्चा बड़ा नहीं हुआ है। कि भाई तुम कहो हमारे कारण हो गया बच्चा बड़ा, कि नहीं, वो तो अपनी योग्यता अनुसार, जैसी उसकी योग्यता है। अच्छा मुझे बताइए, अभी जैसे मैंने अपने बोलने की बात कही थी कि केवल भगवान से पूछे हम कि भैया वो बच्चा 20 साल बाद क्या बनेगा, 20 साल बाद उसका परिणाम कैसा होगा, तो केवल भगवान बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? कि बता देंगे। इसका अर्थ है कि 20 साल बाद वो क्या करने वाला है बच्चा, वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई नॉन चेंजेबल नहीं है वो चीज। तो उस चीज को तो चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं चेंज करना कि हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, हमारे अकॉर्डिंग हो जाए। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। और हम इस भ्रम से कि हमारे अकॉर्डिंग परिणाम हो जाए, इस भ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार कि हमारे कहने से हो गया तो सुख रूप, हमारे कहने से नहीं हुआ तो दुख रूप, ये जो संस्कार उत्पन्न हुआ, इस संस्कार का नाम यहाँ कह रहे हैं वासना है। ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है, उसका नाम है वासना। इसलिए यहाँ पहले कहा कि जो देह से सुख दुख है वो वासना मात्र जानना, कि वो ऐसा संस्कार है मात्र जो भ्रम से उत्पन्न हुआ है। और पंडित टोडामल जी कहते हैं भ्रम को दूर करने का उपाय, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। तीसरे अधिकार का सेंटेंस है दर्शन मोह संबंधी प्रकरण का, लास्ट पैराग्राफ की लाइन है, पहली लाइन, पेज नंबर देख लेना। क्या कह रहा है वहां पे? 38 के आसपास का पेज नंबर भी होगा शायद।
वहां पे क्या कह रहे हैं, भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है, दुख को दूर करने का उपाय कि भ्रम को दूर करना है। तो यहाँ उस विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार, उसका नाम वासना है, और वो हमें सुख दुख लग रहा है उस संस्कार से, तो उसका उपाय क्या है कि भ्रम को दूर कर लो। कि भ्रम को कैसे दूर कर लें, कि वस्तु का परिणाम मेरे अधीन नहीं होता, वस्तु का परिणाम स्वयं होता है, जैसा होता है, जब जहां जैसा होता है वैसा होता है। वो लाइन आती है सांत्वना अष्टक की, संयम संयम में सर्वे वस्तुएं सदा परिणमित होती है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। मिथ्या कल्पना है, झूठी कल्पना है, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। जी ने कहा ना 89 नंबर के पेज पे, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। तो क्या कह रहे हैं, संयम में सर्वे वस्तुएं सदा परिणमित होती है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। और हम क्या करके बैठे हैं, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। तो यहाँ कह रहे हैं वो कल्पना मात्र और दुख रूप है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो वासना मात्र है, वो सुख दुख सिर्फ कल्पनाओं में है, वासना है। वो वासना कैसी है कि वो वासना भ्रम से उत्पन्न हुए संस्कार के कारण है। कि यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाक स्वामी कि कहाँ पर में देख रहे हो, पर में देखने का अवकाश ही कहाँ है। अरे तेरा सब कुछ तेरे पास है ना, पर में देखने की जरूरत ही कहाँ है। तो सब कुछ है अपने पास तो हम कहाँ, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम सुख भी ढूंढ रहे हैं तो कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर संयोगों में। और आचार्य पूज्य पाक स्वामी कह रहे हैं कि सुख तो तेरे पास है, सुख का भंडार होते हुए भी हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। तो सुख कितने टाइम में मिल जाएगा हमको सुख। जैसे वो एक आती है ना, कहानी आती है, आपने सुनी होगी कि एक बुढ़िया है, बुढ़िया थी, और उस बुढ़िया की सुई खो गई झोपड़ी में। अब झोपड़ी में था अंधेरा, तो अब बुढ़िया ने सोचा कहाँ सुई ढूंढी जाए। तो उसने देखा बाहर रोड पे रोड लाइट जली हुई है, तो उसने सुना था कि सुई तो उजाले में मिल सकती है। तो उसने सोचा उजाला बाहर हो रहा है, चलो बाहर ढूंढती हूँ उजाले में, सुई मिल ही जाएगी। तो वो बाहर रोड लाइट के नीचे अपनी सुई को ढूंढ रही है। तो कितने टाइम में उसको सुई मिल जाएगी, मिलने की कितने % संभावना है कि उसको बाहर सुई मिल जाए, कभी भी ना मिले। तो हम क्या कह रहे हैं, सुख है मेरे पास, कि मैं झोपड़ी में देख नहीं रहा हूं अपनी में, अपने घर में तो देख नहीं रहा हूं, और कहाँ देख रहा हूं, सुख को बाहर ढूंढ रहा हूं। तो हमारी हालत ही बुढ़िया जैसी है कि हम भी बाहर रोड लाइट में बैठ के उन पर द्रव्यों में सुख को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं पर द्रव्यों में सुख को ढूंढना वो वासना मात्र है, अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं। ओ विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण करो व्यर्थ लेस नहीं। हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ संकलित परिणाम कर रहे हैं अपने। अच्छा हो गया तो अच्छा, बुरा हो गया तो बुरा, अपने अनुकूल परिणाम हो गया तो अपने अनुकूल परिणाम, अच्छा हो गया नहीं हुआ तो उसके अनुकूल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो व्यर्थ के कसाय भाव आप कह रहे हो ये दुख रूप है। आपको लग रहा है कि हम सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुखी होने का नहीं, हम दुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं आगे, नहीं तो समय निकल जाएगा पूरा। ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है, वह वासना इष्ट अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ स्वसंवेद अभिमान युक्त परिणाम है। यह वासना ही है, स्वाभाविक आत्म स्वरूप नहीं है। इस प्रकार अन्य के योग का व्यवच्छेद अभाव दर्शाने के अर्थ में मात्र शब्द है कि वासना मात्र है और कुछ भी नहीं है, और स्वयं का योग बतलाने के अर्थ में एव शब्द है। शिष्य ने पूछा ऐसा सुख दुख किसे होता है, किसको होता है सुख दुख ऐसा, कि समस्त देहधारियों को, जो देह धारण करने वाले हैं सबको ऐसा सुख दुख होता है, मीन्स सब ऐसा सुख दुख मानते हैं।
देहधारियों को अर्थात जो देह को ही आत्मा रूप में ग्रहण करते हैं, उन देही बहिरात्माओं को उन्हें ऐसे सुख दुख की कल्पना होती है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, इसी के समर्थन में कहते हैं कि तथा ही उद्वेलित करता है अर्थात उद्वेद करता, सुखी नहीं करता। वह कौन? वह सुख उत्पन्न करता है ऐसा लोक में प्रतीत हुआ भोग, कि भोग सुख उत्पन्न करता है। यहाँ कह रहे हैं वो भोग सुख उत्पन्न नहीं करता, वो भोग तो उद्वेद करता है, आकुलित करता है। जैसे मान लो किसी को आज बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, और वो सुबह कह के गया था कि भैया मुझे ये पकवान बहुत अच्छे लगते हैं, आज ये पकवान बना देना। अब शाम को खाने वही पकवान बने हैं, लेकिन सुबह वो गया और शाम को जब आया उससे पहले उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब घर में पकवान बना के तैयार रखे हुए हैं, गर्मा गर्म पकवान खिलाए जा रहे हैं उसको। बताओ कितने हर्ष पूर्वक पकवानों को खाएगा, कितने सुख पूर्वक पकवानों को खाएगा, कि अरे पकवानों को कहेगा घर पे आके मुझे खाने की इच्छा नहीं है, मुझे पकवान खाने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही इच्छा? आपत्ति के समय में ये भोग रोग के समान लगते हैं। कहा ना इसमें दूसरी लाइन में कि आपत्ति के समय में ये भोग, जो भोग मुझे अच्छे लग रहे थे, आपत्ति के समय में यही भोग मुझे रोग के समान लगते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ऐसा ये सुख उत्पन्न करता है ऐसा लोक में प्रतीत हुआ, मानने में आया हुआ भोग अर्थात रमणीय स्त्री आदि इंद्रिय पदार्थ किसकी तरह आकुलित करते हैं, कि रोगों की तरह, ज्वर आदि व्याधियों की तरह। क्या होने पर? आपत्ति आ पड़ने पर, अर्थात दुर्निवार शत्रु आदि द्वारा की जाने वाली चित्त क्षोभ लक्षण वाली विपत्ति आ पड़ने पर, जो चित्त को क्षोभ करे, चित्त को दुखी करे, ऐसी विपत्ति आ पड़ने पर वो भोग आकुलित करते हैं, दुखी करते हैं वो भोग। देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है आगे, संस्कृत टीका में लिखा हुआ है कि इसमें एक युगल का वार्तालाप बतलाया है। जो विषय पहले सुख कर लगते थे, मन दुखी होने से बेअब दुख कर लगते हैं। चिंता मग्न पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि मेरे अंग को छोड़, तू मुझे संताप पैदा करती है, हट जा, मुझे आनंद नहीं होता, तेरी इन क्रियाओं से मेरे सीने में दर्द उत्पन्न होता है, दूर जा। तब कौनी मारते हो पत्नी कहती है कि अन्य स्त्री के साथ प्रीति की है। पति कहता है तू समय नहीं देखती, यदि धैर्य हो तो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को बस में रख। ऐसा कहकर पत्नी को दूर कर देता है। अर्थात विपत्ति के काल में जिस समय उसके साथ में कुछ लॉस हो गया, जैसे भी एग्जांपल दिया, कुछ लॉस हो गया है या कुछ विपत्ति आ पड़ी है या कोई रोग का काल है या कुछ भी है, तो रमणीय स्त्री भी उसको रमणीय नहीं लगती, पत्नी को भी दूर कर देता है। तथा सुंदर महल, चंदन चांदनी, बैण वीणा तथा यौवन संपन्न युक्तियां इत्यादि भूख प्यास से पीड़ित व्यक्तियों को रम्य नहीं लगती, क्योंकि जीवों के सर्व आरंभों में तंदुल प्रस्थ यह मूल बात है। अर्थात घर में भोजन के लिए तंदुल हो तो ही ये सब पदार्थ सुंदर लगते हैं, अन्यथा नहीं। कि घर में नहीं है खाने को, पानी पीने को नहीं है, पानी भी, तो फिर ये जो घर की सामग्रियां हैं क्या सुखी करेंगी? बताइए कि पैसा क्या सुखी करेगा? सब कहते हैं पैसा सुख का कारण है, पैसे सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसा है तो हम सुखी हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के काल में, तब पैसा सबके पास था, लेकिन खाने की चीजें लिमिटेड थी। खाने के लिए भाई 1 घंटे मार्केट खुलेगा तो 1 घंटे भागना पड़ रहा है, नहीं खुल रहा है तो जो है उसको खाना पड़ रहा है। हुई कि नहीं हुई थी? लॉकडाउन के केस में ये कंडीशन हुई कि नहीं हुई थी? सबके घरों में कंडीशन हुई थी ये कि भैया सब्जी नहीं मिल पा रही है तो भैया फिर जो है वही बनाओ। अब पैसा तो आपके पास है ना, फिर अब क्या परेशानी हुई? पैसा सुख का कारण है ना, तो अब आपको क्या परेशानी हो रही है कि विपत्ति के समय में वही पैसा, अब ऐसा लग रहा है पैसे का क्या करें अब हम, ये पैसा किस काम का जो हमें खाने के लिए चीजें प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ये जो चीज हमको सुख का कारण लग रही थी, विपत्ति के समय में वही भोग रोग के समान व्याकुलित करते हैं, दुखी करते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है कि एक पक्षी अपनी प्रिया के साथ
धूप में रहते हुए भी सुख मानता था। जैसे आता है चकवा चकवी का, कि रात्रि होते ही उनका संयोग वियोग हो जाता है और सूर्य के उदय काल में संयोग हो जाता है। पंडित टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया ना ये, कि निर्बल जड़ कर्म किस प्रकार से कार्य करते हैं, वहां पे ये एग्जाम्पल दिया चकवा चकवी के संयोग वाला। तो चकवा चकवी धूप में रहते हुए जब साथ में रह रहे हैं तो धूप में रहते हुए भी सुखी मानते हैं अपने को, परंतु जब रात्रि के समय वह पक्षी अपनी प्रिया से बिछुड़ गया तब उसके वियोग में चंद्र किरणें भी उसे संताप कारक लगने लगी। कि कहां तो धूप की किरणें भी सुखी कर रही थी उसको और कहां चंद्रमा की शीतल किरणें दुखी कर रही हैं। एक मतलब बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये भोगों के संबंध में, कि कहां तो धूप सूर्य की किरणें सुखी कर रही हैं और कहां चंद्रमा की किरणें दुखी कर रही हैं उसको। कि चंद्रमा की शीतल किरणें उसको दुखी कर रही हैं, क्योंकि मन दुखी होने पर सब असह्य हो जाता है। कि अब उसके मन में जो वियोग का दुख है, जो विपत्ति आ गई है, वियोग हो गया है, उस विपत्ति के काल में वो चंद्रमा की शीतल किरणें भी उसको ऐसी लग रही हैं कि संताप देने वाली है, बहुत परेशान कर रही है, अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार के ये भोग हैं। इससे ज्ञात होता है कि इंद्रिय जनित सुख वासना मात्र ही है, कल्पना मात्र ही है, वह आत्मा का स्वाभाविक अनाकुल स्वभाव वाला नहीं है। अन्यथा जो पदार्थ संसार में सुखजनक माने जाते हैं वे दुख के कारण कैसे बने। जो पदार्थ सुख का कारण है वो सुख का कारण ही होना चाहिए और जो पदार्थ दुख का कारण है वो दुख का कारण ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कल हमने एग्जाम्पल दिया था ना गाली वाला, कि किसी को सुखदायक लगता है, किसी को दुखदायक लगता है। किसी को मोटा वस्त्र सर्दी में मिले तो अच्छा लगता है और गर्मी में मिले तो बेकार लगता है। अब वो मोटा वस्त्र सुख का कारण है कि दुख का कारण है? यदि सुख का कारण होता तो जब मिले जब सुख होना चाहिए उससे, फिर चाहे वो सर्दी में मिले चाहे गर्मी में मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता, सर्दी में मिले तो अच्छा लगता है और गर्मी में संयोग हो जाए तो बुरा लगता है। इसका अर्थ है कि वो सुख दुख उस वस्त्र के अधीन नहीं है। वो सुख दुख वस्त्र के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, वो सुख दुख वस्त्र के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। वो जो सुख दुख किया जा रहा है वो उसके अधीन नहीं है, उन भोगों के अधीन नहीं है जिन भोगों को हमने सुख का कारण माना हुआ है कि इन भोगों से सुख उत्पन्न हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, अन्यथा जो पदार्थ संसार में सुखजनक माने जाते हैं वे दुख के कारण कैसे बने। इस प्रकार वह इंद्रिय सुख भी दुख ही है। पहले श्लोक में सुख बताया, दूसरे श्लोक में उसी को दुख बता दिया। देखो भावार्थ और पढ़ लेते हैं इसका। अज्ञानी जीवों को, जो बातें सारी हो चुकी हैं क्लियर, भावार्थ पढ़ लेते हैं। अज्ञानी जीवों को जो सुख दुख होता है वह इंद्रिय जनित है, वासना मात्र है। देहादिक पदार्थ मुझे उपकारक हैं तो ठीक हैं और वे मुझे अपकारक हैं ऐसा किसी समय मानता है तो अनिष्ट हैं। ऐसी विभ्रम रूप कल्पना से उत्पन्न हुआ संस्कार उसका नाम वासना है। तो वासना की डेफिनेशन में देख ही लेती ऊपर। ये जो भ्रम है इस भ्रम रूपी कल्पना से, कि कल्पना तो है वो कल्पना भी झूठी है, भ्रम रूप है, उस कल्पना से उत्पन्न हुआ संस्कार वासना है। अज्ञानी जीव ऐसी वासना के कारण भोगों के निमित्त से उत्पन्न हुए इंद्रिय जनित सुख में भ्रम से वास्तविक सच्चे सुख की कल्पना करता है कि सुख मिल रहा है, मुझको सुख मिल रहा है, उस सुख की कल्पना करता है। ये भोग रोग के समान है। ये भोग रोग दहे सदा, कैसे बोला है ये राग, वहां राग है वहां पे, तो यह राग आग दहे सदा, कि ये भोग भी कैसे हैं, रोग के समान है। वे दुख के समय रोग की तरह आकुलता उद्देश्यता के निमित्त होते हैं। किसी कारण से मन दुखी हो अर्थात चित्त क्षोभ हो तो सुंदर भोग भी दुखकारी लगते हैं, आकुलता जनित लगते हैं। भूख प्यास से पीड़ित मनुष्य को सुंदर महल, चंदन, चंद्र किरणें, युक्तियां इत्यादि सुंदर पदार्थ भी दुखकारक लगते हैं।
इंद्रिय जनित सुख वासना मात्र अथवा कल्पना जनित है। वह आत्मा का स्वाभाविक अनाकुलता रूप सुख नहीं है, किंतु वस्तुतः दुख ही है। इस कारण उसमें सच्चे सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। यदि इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र विभ्रम जन्य ना हो, तो इस संसार में जो पदार्थ सुखदायक माना जाता है वह ही दुखदायक क्यों माना जाए। कि जो पदार्थ, यदि ये वासना मात्र ना हो, जैसे मैंने कहा कि सुख दुख कल्पना मात्र है, यदि ये कल्पना मात्र ना हो तो जो सुख दे रहा है वो हमेशा सुख देता रहे, जो दुख दे रहा है वो हमेशा दुखी देता रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में यदि हम किसी से राय लें, हम किसी से पूछें भैया व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, तो आज तो कुछ राय देगा, हो सकता है 10 दिन बाद कोई दूसरी राय दे दे। ऐसा क्यों हुआ? उस व्यक्ति की राय चेंज क्यों हुई? कि अपने अकॉर्डिंग, यदि वो उसके अकॉर्डिंग मान रहा है, उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है, सब काम उसके अकॉर्डिंग कर रहा है तो अच्छा है, और उसके अकॉर्डिंग नहीं कह रहा है तो अच्छा नहीं है। तो राय चेंज हो गई। 5 दिन बाद पूछेंगे तो वो कुछ और कहेगा, अरे ये तो बहुत बेकार आदमी, 5 दिन पहले क्या कह रहा था, इससे अच्छा कोई आदमी नहीं देखा हमने, और अभी क्या कह रहा है 5 दिन बाद कि इससे बुरा आदमी नहीं देखा हमने। तो ये अच्छा आदमी बुरे में चेंज कैसे हो गया? आदमी तो वैसा ही है ना, ये चेंज कैसे हो गया? कि ये चेंज हुआ तुम्हारी कल्पना में। ये जो हमने कल्पना की अच्छा है कि बुरा है, ये हमारी कल्पना में चेंज हुआ है, उस व्यक्ति में चेंज नहीं हुआ। ये हमारी कल्पना चेंज हो गई। अभी तक हमें वो कल्पना सुखरूप लग रही थी, इष्ट रूप लग रही थी, उपकारक लग रही थी कि उपकारी है, ये मेरा अच्छा करने वाला, ये मेरा भला करने वाला है। और आज वही वस्तु हमको लग रही है कि अनिष्टकारी है, तुमको बुरी लग रही है। तो ये कह रहे हैं यदि इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र विभ्रम जन्य ना हो, तो इस संसार में जो पदार्थ सुखदायक माना जाता है वह ही दुखदायक क्यों माना जाए। अतः अज्ञानी जीवों का सुख दुख केवल वासना मात्र है, दोनों दुख ही हैं। दोनों में से एक भी सुख नहीं है कि एक भी तो सुख हो। और ये जीव क्या चाहता है? कल मैंने बात की थी ना कि वास्तव में दुख का कारण क्या है? कि इच्छाएं। अब इच्छाएं समाप्त होती नहीं है, उन इच्छाओं में सुख दुख की कल्पना करता रहता है। इच्छा, देखो सुख का कारण तो इच्छा समाप्त करना था, सुख प्राप्ति का कारण तो था इच्छाओं का समापन, इच्छाओं का नाश करना। लेकिन इसने क्या किया? इच्छाएं तो नाश नहीं की, लेकिन उन इच्छाओं में ही 2 कैटेगरी बांट दी कि इस प्रकार की इच्छा हो रही है सुख रूप है, इस प्रकार की इच्छा हो रही है दुख रूप है। कुछ अच्छा करने की इच्छा हो रही है तो सुख रूप है, कुछ बुरा करने की इच्छा हो रही है दुख रूप है। कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो दुख रूप है, कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो सुख रूप है। तो मैं उन इच्छाओं में ही 2 प्रकार की कैटेगरी बांट दी, अच्छे और बुरे की, जबकि वो इच्छाएं बुरी ही थी, दुख रूप ही थी। कहा था ना, आशा करते प्रति प्राणी। इस जीव की इच्छाओं का पार नहीं है। इस जीव की इच्छाओं का कितना दे दें हम कि इच्छा पूरी हो जाए, कि इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए देखो गुणवद आचार्य देव ने एक श्लोक लिखा कि इस जीव को किसी वस्तु से निवृत्त नहीं है। संसार में जो वस्तुएं बची हैं, जो इसके भोगने में नहीं आई हैं, वो इसके भोगने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बच गई हैं। ऐसा लिखा आचार्य गुणवद देव ने कि इसकी इच्छाएं तो ऐसी हैं कि सर्व का भक्षण कर ले, लेकिन सर्व का भक्षण हो नहीं पाया। जो वस्तु बच गई है ना, वो इसलिए बची हैं कि इसके भक्षण करने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे राहु चंद्रमा को निगलना तो चाहता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य नहीं है पूरा निगलने की, तो आज तक निगल नहीं पाया। ऐसा मैं एग्जाम्पल दिया कि उसी प्रकार जो इसके सेवन से बचा हुआ है ना, इस जीव के सेवन से जो विषय बचे हुए हैं, वो इसलिए बचे हुए हैं कि इसकी सामर्थ्य नहीं है। यदि इसकी सामर्थ्य हो तो ये तो चाहता है कि ना जाने क्या खा ले। खाने की बात भी करें कि भैया खाने का तो बहुत कुछ चाहता है ये, लेकिन जितनी सामर्थ्य है इसकी पचाने की उतने खा पाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएगा, और खाएगा तो अजीर्ण हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पर है कि ये खाना तो बहुत चाहता है, सेवन तो बहुत करना चाहता है विषयों का,
क्योंकि इसको लगता है इस विषय का सेवन कर लूं सुखी हो जाऊंगा, इस विषय का सेवन कर लूं सुखी हो जाऊंगा, इस विषय का सेवन कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा। तो ये विषयों का सेवन तो करना चाहता है, लेकिन इसकी सामर्थ्य नहीं है, तो विषयों का सेवन नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये वासना मात्र ही है और कुछ भी नहीं है। वासना से ज्यादा, कल्पना से ज्यादा क्या, ये सुख और दुख जो हमारी कल्पना में घूम रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि नहीं 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 ये अच्छा है, ये अच्छा है, और वो अच्छा बुरा मानने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, कसा करते रहते हैं कि ये जो हमने सुख दुख की कल्पना की, इस सुख दुख की कल्पना के कारण ही कसाय खड़ी होती है। यदि सुख दुख की कल्पना ना हो तो कसाय खड़ी ना हो। ये जितनी भी कसाय हो रही हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो मान हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो लोभ हो, और चाहे वो हास्य रति आदि कुछ भी हो, इन सब के पीछे ये सुख दुख की कल्पना ही है। यदि सुख दुख की कल्पना ना हो तो कसाय ना हो। क्यों? क्योंकि ये पदार्थों का परिणाम चाहेगा अपने अकॉर्डिंग कराना, अपने अकॉर्डिंग नहीं होगा तो क्रोध हो जाएगा, और अपने अकॉर्डिंग हो गया तो मान हो जाएगा कि देखो मैंने कर दिया, कि मैंने कर दिया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ये कहे कि देखो मैं कमाता हूं तो कमा सकता हूं, ये दूसरा नहीं कमा सकता। कि देखो आज मैं दुकान पे बैठा तो आज 2000 रुपए की कमाई हो गई, और वो बैठता है तो 1000 रुपए की कमाई होती है। मैं बैठा 2000 रुपए की कमाई हो गई आज देखो, तो अपने क्या कर लिया इसने, मान देखो मैं 2000 रुपए कमा सकता हूँ, और ये 1000 रुपए कमाता है उसी दुकान से। तो मेरा प्रश्न है कि यदि जो 2000 कमा, जिसने आज 2000 रुपए कमाए, क्या वो ये गारंटी दे सकता है कि वो पूरे महीने 2000 रुपए कमा लेगा डेली? कि नहीं, अब वो तो डिपेंड करता है। क्या कहेगा यदि हम कहें किसी से कि भैया आपने आज 2000 रुपए कमाए, अच्छी बात है, कि देखो ऐसा भी होता है बहुत बार, एग्जाम्पल से बात करें तो, कि कोई ग्राहक आया, कोई कस्टमर आया, और हमने उसको कोई सामान दिया, और हमें लगा कि ये आदमी ले सकता है सामान अच्छी रेट में, मैं ज्यादा भावताव नहीं करेगा, तो हमने उसको ज्यादा पैसे बता दिए। EMI भी ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना बताना चाह रहे थे उससे ज्यादा बता दिए, तो वो ले भी गया। तो हमको क्या लगता है, अरे यार क्या बेवकूफ बनाया आज मैंने। देखो मेरी बुद्धि देखो, जैसी मेरी बुद्धि है ना, जैसे बातों में फंसा देता हूँ ग्राहकों को, और बातों में फंसा के ग्राहक मेरे पास आ जाते हैं, जैसे बातों में फंसा के मैं कमाई कर लेता हूँ, मेरी बुद्धि को देखो। तो जिसके पास ऐसी बुद्धि है, जो अपनी बुद्धि का अभिमान कर रहा है, हम उसी से पूछें कि भैया क्या आप पूरे महीने और पूरे टाइम 2000 रुपये कमा सकते हो डेली? क्या आप डेली प्रत्येक कस्टमर को बुद्धू बना सकते हो? ऐसे ही प्रत्येक कस्टमर को आप सामान इसी रेट में बेच सकते हो क्या? अरे वो तो डिपेंड कर, अभी डिपेंड की बात कहां से आई? या तो ये कहो कि आपके द्वारा हुआ, या ये कहो कि ऑटोमेटिकली हुआ, कि भाई आपके पास ज्यादा पैसे आने की योग्यता थी, अभी आपका उदय था ज्यादा पैसे आने का, और उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति का उदय था ज्यादा पैसे जाने का, कि मेरे पास से ज्यादा पैसे जाएंगे आज उस व्यक्ति के पास से। तो उसका उदय ऐसा था और आपका उदय ऐसा था, तो दोनों का उदय मिल गया, तो आपको क्या लगा कि देखो मेरी बुद्धि देखो, मैंने कैसा बुद्धू बना दिया ग्राहक को, देखो मैंने कैसे बातों फंसा के 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेच दिया, जो जनरली 10 रुपए में बेचता हूँ मैं सामान को 12 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए प्रॉफिट कर लिया मैंने ज्यादा। तो क्या आप प्रत्येक कस्टमर से 2 रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कि नहीं? क्या आप प्रतिदिन 2000 रुपए कमा सकते हो आज कमा लिए तो, कि नहीं? तो फिर मैं कर सकता हूं, ये प्रश्न कहां से आया? तो बात यही है, इसलिए देखो पॉइंट टोडरमा जी ने कहा चौथे अधिकार में कि जैसा ये चाहता है करना, वैसा पदार्थ का परिणमन होता नहीं है, पहली बात तो। और यदि कदाचित हो जाए तो परिणमन तो हो सकता है वैसा उस रूप भी जैसा हम चाहते हैं, तो वैसा परिणमन हो जाए तो इसको लगता है कि मैंने कर लिया, इसको क्या लगता है कि मैंने कर लिया। हालांकि यदि उदाहरण देखेंगे यदि हम, तो बहुत परिणमन तो इसकी इच्छा के अनुसार नहीं होते, कोई कोई परिणमन इसकी इच्छा के अनुसार हो सकता है, क्योंकि इसकी इच्छा ऐसी हुई और उस समय पदार्थ के परिणमन की योग्यता ऐसी हुई, कि मेरी इच्छा हुई कि आज इस पदार्थ को ऐसा परिणमन कर दूं कि भाई मैं आज इस, मान लो कोई समाज में कोई लड़का है मंदिर नहीं जाता, अरे आज मैं इसको ऐसी बात बताऊंगा ये मंदिर चला जाएगा, और मैंने उससे 2-4 बातें की और मंदिर चला गया।
तो मुझे क्या लगा, अरे देखो मेरी बातें करने की स्टाइल देखो, मंदिर नहीं जाता था ये, लेकिन आज देखो मंदिर चला गया। तो क्या गारंटी ले सकता है वो जी कि डेली वो मंदिर भेज देगा उसको, कि अब वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो जब उस पर डिपेंड कर रहा है तो अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, अपनी मन कसा क्यों बढ़ा रहे हो कि वे देखो मैंने कर दिया, मेरे करने से हो गया। तो पदार्थ का परिणाम कदाचित हो भी सकता है, लेकिन वो मेरे करने से नहीं हुआ, इसलिए कसाय करना तो व्यर्थ ही है। तो ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सुख दुख का कारण मानना व्यर्थ है, क्योंकि ये सुख दुख तो कल्पना मात्र है, इनके कारण कसाय करना कोई कार्यकारी नहीं है। कसाय करना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। देखो पंडित टोडरमल ने एग्जाम्पल दिया है कि कसाय भाव करना कैसा है, कि जैसे जल का बिलोना, कि जल को कितनी देर बिलोया जाए कि उसमें से घी निकल जाए, कितनी देर बिलोया जाए, कितने टाइम बिलोया जाए, कि अरे नहीं मानेगा मानेगा ये मानेगा, कैसे नहीं मानेगा, मानेगा मेरी बात मानेगा, कि अरे आज तक किसने किसकी मानी है। जब मारीची आदिना भगवान की नहीं मान पाया तो हम किसको मनवा देंगे अपनी बात। विचार करके देखें, ये सुख दुख खड़ा यहीं से हो रहा है। जो वासना शब्द दिया है ना, उस वासना शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। वासना शब्द का अर्थ, तो ये वासना शब्द के अर्थ को ही खोल रहा हूं मैं एक तरीके से, कि वासना क्या है, सुख दुख की वासना यही हो रही है वासना, कि मैं मनवा सकता हूं, मैं मनवा सकता हूं, कि अरे कौन किसकी मनवाता है। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे सब सहज समझ जाता। वो लाइन आती है ना उसमें, आदि न समझाया मारीची बोराया, समझे कौन कब किसकी, क्योंकि पल पल जीवन जलता। ये ना नहीं उसमें विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि कौन किसकी समझ सकता है आज तक, किसने किसको किसके अकॉर्डिंग परिणमन कर लिया। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग परिणमन हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, और हमारे अकॉर्डिंग ना हो तो हम दुखी हो जाएंगे। तो ये सुख दुख का जो हमारी मान्यता है सुख दुख की, वो मान्यता कल्पना मात्र है, और वो कल्पना भी मिथ्या है, झूठी है। कल्पना भी सच्ची हो, यदि यदि वो कल्पना भी सच्ची होती तो कहीं पर किसी एक एंगल से हम कह भी देते कि आप ऐसा सुख दुख मान लो, रियल में ना सही कल्पना में ही सही सुख दुख तो हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि वो कल्पना भी झूठी है, वो कल्पना भी मिथ्या है, अर्थात कल्पना में भी सुख दुख है नहीं, कल्पना में सुख दुख तुमने मान रखा है, रियल में तो है ही नहीं, कल्पना में भी सुख दुख नहीं है। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना शब्द है ना, इसीलिए है कि इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, रियल में नहीं है, और वो कल्पना भी मिथ्या है। तो विचार करना भी तो समय हो गया। देखो अभी यहाँ एक प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो सकता है, कोई पूछ भी सकता है कि अरे जब इतना सब कुछ है, जब सबको पता चल रहा है कि वे सुख दुख नहीं है इनमें, तो सुख दुख मान क्यों रहे हैं। प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो एक प्रश्न का उत्तर कल देखेंगे हम, प्रश्न भी उठाएंगे कल ही और उत्तर भी कल देंगे उसका, कि क्या क्या हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, हम सुख दुख क्यों मान रहे हैं जानते हुए भी। तो इसकी चर्चा कल करेंगे। विचार करना, और विचार करके इस प्रकार की सुख दुख की मान्यता यदि हमारी हो तो हम उसको दूर करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह आनंद कार्य है, उसके लिए जिन्हें बाण वंदना सतवाद सत